दोस्तों, एक समय की बात है जब एक शहर में एक शक्तिशाली राजा रहता था। वो राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से हजारों लोग राजा के नगर में आते थे और जिस किसी को भी उस राजा की खूबसूरत पत्नी की झलक मिलती थी तो सभी उसके सौंदर्य के जादू से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा की बेटी भी बहुत खूबसूरत थी और दिखने में वो खूबसूरत बेटी भी अपनी माँ के बराबर थी। इस प्रकार उस राजा का जीवन बहुत सुख और शांति से बीत रहा था। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद राजा की सारी सुख शांति एक ही दिन में खत्म हो गई। मगर इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल एक दिन वो राजा अपने कमरे में सो रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई, राजा ने सपना देखा कि उसका वजीर और उसकी पत्नी एक कमरे में एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। सपने में ये दृश्य देखकर राजा की नींद खुल गई और राजा अपने बिस्तर से उठ गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सपने का वास्तविक अर्थ क्या है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसके बाद राजा का राज दरबार ठीक समय पर बैठा, लेकिन राजा उस दिन अपने दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। कुछ देर तक अपने कमरे में इधर उधर घूमने के बाद राजा ने अपने दूसरे वजीर को बुलाया और उससे कहा, शहर के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को मेरे सामने लाओ, मुझे कुछ विशेष मामला जानना है। राजा का आदेश मिलते ही राजा का वो दूसरा वजीर बाहर गया और थोड़ी देर बाद एक विद्वान को लाकर राजा के सामने पेश किया। विद्वान के प्रकट होने के बाद राजा विद्वान को अपने कमरे में ले गया और बाकी सभी को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। सबके बाहर चले जाने के बाद राजा ने विद्वान से कहा कि आप मुझे इस सपने की पूरी मतलब बताएं। इतना कहकर राजा ने उसको अपने सारे सपने के बारे में बता दिया। राजा के मुंह से सारा सपने सुनकर विद्वान बहुत डर गया, इसलिए वो राजा को कुछ भी सच नहीं बताना चाहता था। तब राजा ने कई अन्य विद्वानों को अपने सपने के बारे में बताया और उनसे इस सपने का वास्तविक अर्थ जानने को कहा, परंतु वे सभी विद्वान डर के मारे राजा को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। इस पर राजा बहुत निराश हुआ। कुछ समय के बाद राजा अपने सभी जागीरदारों के साथ शिकार पर निकला और एक समय वो अपने नगर की सीमा से परे एक स्थान पर आया। फिर वो अपने सैनिकों को और जागीरदारों के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राजा ने देखा कि बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसके आसपास बहुत सारी किताबें हैं और वो बूढ़ा आदमी उस किताबों को पढ़ रहा है। बूढ़े आदमी को देखकर राजा के मन में एक अजीब सी शांति आई और वो बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। वो बूढ़े आदमी के पास आया और बोला, हे विद्वान, तुम्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में जाकर रहना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने महल में बहुत सावधानी से रखना चाहता हूँ। तब बूढ़ा आदमी राजा की बात से सहमत हो गया और राजा के साथ महल में आ गया। राजा ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत बुद्धिमान था, इसलिए एक दिन उसने उस बूढ़े आदमी को अपने सपने के बारे में सब बताया। राजा के मुंह से ये सपने सुनकर बूढ़े आदमी ने राजा से कहा, हे महाराज, उस वजीर की नजर आपकी पत्नी पर है और वो वजीर आपकी पत्नी को भोग करना चाहता है। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और वजीर को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने राजा को रोक लिया। तब बूढ़े आदमी ने राजा से कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो वजीर लोगों के बीच और भी महान हो जाएगा और यदि आप इस सपने के बारे में सबके सामने बात करेंगे तो वजीर से भी अधिक आपकी बदनामी होगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर राजा थोड़ा शांत हुए
और बूढ़े आदमी से बोले कि तो फिर आप ही बताए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। राजा के मुंह से यह सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी बाहर चला गया। महल से निकलने के बाद बूढ़ा आदमी रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद बूढ़े आदमी ने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर एक तोता आकर बैठ गया। तोते को देखते ही बूढ़े आदमी के दिमाग में एक विचार आया और बूढ़े आदमी ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर तोते को पकड़ लिया। फिर अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ा आदमी तोते को लेकर राज दरबार में आ गया और बहुत शोर मचाने लगा। राज दरबार में पहुंचकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी से एक पिंजरा लाओ, आज मैं राजा के लिए एक भारी अजीब चीज लाया हूँ। बूढ़े आदमी के ये बात सुनकर दूसरा वजीर एक सोने का पिंजरा ले आया। फिर बूढ़े ने तोते को सोने के पिंजरे में डाल दिया। तब महाराज ने बूढ़े आदमी से इस तोते के बारे में पूछा तो उसने महाराज को बताया कि इस तोते में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। ये तोता जुमे की नमाज के बाद राज दरबार में आपके दुश्मन का नाम बताएगा। राजा बूढ़े आदमी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वजीर ने बूढ़े की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा कि यदि ये तोता सचमुच जुमे की नमाज के बाद राजा के दुश्मन का नाम बता देगा तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि वही राजा का असली दुश्मन है। इसलिए इस तोते को हर हाल में मार देना चाहिए। तब राजा के आदेश अनुसार राजा के सैनिक तोते को राजा के बगीचे में ले गए और तोते को बगीचे के बीच में छोड़ दिया। फिर जब रात हुई तो वजीर चुपचाप राजा के बगीचे में आया और डंडे से तोते का गला काट दिया। लेकिन जैसे ही वजीर ने तोते का गला काटा तो राजा के सैनिक और जागीरदार आ गए और वजीर को पकड़ लिया। दरअसल राजा ने अपने सैनिकों को और जागीरदारों को पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए वे आसपास छिपकर तोते पर नजर रखने लगे। तभी बूढ़ा आदमी वजीर के पास आया और सबसे कहने लगा कि ये वजीर ही राजा का असली दुश्मन है। तब वो बूढ़ा आदमी फिर कहने लगा कि और मैं तोते के बारे में जो कुछ कहा था वो सब झूठा है। वास्तव में ये तोता कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो राजा के दुश्मन को पहचानने के लिए ही ये झूठ बोला था। बूढ़े आदमी की ये बुद्धिमत्ता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने वजीर को मौत की सजा दे दी। तभी राजा बूढ़े आदमी के पास आया और बूढ़े आदमी की बुद्धिमत्ता का प्रशंसा करने लगा। तब राजा ने उस बूढ़े आदमी को अपने पहले वजीर के रूप में पहचान लिया और तभी से वो बूढ़ा आदमी राजा का बहुत भरोसेमंद आदमी बन गया। इस प्रकार बूढ़े आदमी ने राजा के सामने ही उसके सबसे बड़े शत्रु को पकड़ने की सहायता किया और राजा की लाज बचा ली। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो इतना ही है। और हाँ, आज हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी टिप्पणी छोड़कर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। धन्यवाद।